हेलो स्टूडेंट्स, साइनिंग स्टार कैरियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आदित्य प्रजापत। आज अपन फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। उसका नाम है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, या इन्हें बल रेखाएं भी कहा जाता है। देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं और बल रेखाओं के बारे में अपन आज अध्ययन करने वाले हैं बहुत ही इजी तरीके से। और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में इससे अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 मार्क्स का यानी 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन बोर्ड में आता है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म से कोई भी 2 गुणधर्म लिखिए। तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन अपन फिक्स करने वाले हैं। देखो, यहाँ से कोई 2 गुणधर्म पूछने वाले हैं। तो देखो, आज जो पार्ट रहेगा वो थ्योरी का रहेगा और इंटरेस्टिंग है, याद करने में कुछ दिक्कत आएगी नहीं क्योंकि बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। क्योंकि इनके गुणधर्म है, गुणधर्म अपन को समझने हैं और याद करने हैं। तो देखो, मैं कोशिश करूंगा कि ये गुणधर्म आपको आज मैं इसी क्लास में याद करा दूं और इसके जो गुणधर्म है उनको अच्छी तरह से अपन समझ लेंगे और उनको मैं एक बहुत अच्छी तरीके से यानी डायग्राम के अकॉर्डिंग तुम्हें समझाने वाला हूँ। तो तुम्हें मैं ये जो टॉपिक है पूरा माइंड में फिट करने वाला हूँ। देखो, इस वीडियो को तुम लास्ट तक देखना क्योंकि यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उनके बारे में मैं बताऊँगा और नेक्स्ट वीडियो में अपन न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं। तो देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है? विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली काल्पनिक रेखाएं मानी गई है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं वास्तव में होती नहीं है, लेकिन उस क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए अपन को क्या माननी पड़ेगी? काल्पनिक रेखाएं माननी पड़ेगी। तो उन रेखाओं को विद्युत क्षेत्र रेखाएं नाम दिया गया। पहले माइकल फेराडे ने जब विद्युत क्षेत्र के बारे में बताया था तो इन क्षेत्र रेखाओं को यानी जो ये क्षेत्र रेखाएं थी, जो अभी अपन विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते थे, इनको प्रारंभ में बल रेखाओं के नाम से जाना जाता था। लेकिन अधिक प्रयुक्त नाम कौन सा है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं है। तो लेकिन बहुत सारी बुकों में बल रेखाएं भी आ जाता है। तो बल रेखाएं भी कौन होती है? विद्युत क्षेत्र रेखा ही होती है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है? विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली काल्पनिक कौन सी रेखा है? काल्पनिक है। काल्पनिक रेखाएं या वक्र, ऐसे नहीं, जरूरी नहीं कि ये रेखा ही हो, ये क्या हो सकती है? वक्र भी हो सकती है। वक्र को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखा की डेफिनेशन पूछ ले तो बिल्कुल इजी है। ये क्या है? विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली क्या है? काल्पनिक रेखाएं या वक्र होती है। देखो, ये एक दिशा को भी बताती है क्योंकि विद्युत क्षेत्र क्या है? सदिश राशि है। तो यह विद्युत क्षेत्र की दिशा को भी प्रदर्शित करती है। विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा को भी क्या करती है? प्रदर्शित करती है। तो एक चीज ये भी देखना है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं विद्युत क्षेत्र को तो बताएगी, उसके साथ साथ उसकी दिशा को भी क्या करेगी? प्रदर्शित करती है। तो देखो, ये विद्युत क्षेत्र के बारे में हो गया। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन किससे पूछा जाता है? विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म है ना। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के क्या क्या गुणधर्म है? देखो, के गुणधर्म विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म। देखो, गुणधर्म बहुत सारे हैं। पहला गुणधर्म देखते हैं। अब देखना, पहला गुणधर्म क्या कह रहा है? यहां पर देखना, एकल आवेश ले लिया। क्या ले लिया? एकल आवेश। 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक तो धनावेशित और एक क्या हो सकता है? ऋणावेशित। एकल आवेश यानी एकल का मतलब एक हो गया। तो एकल आवेश के चारों ओर जो विद्युत क्षेत्र होता है उसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? एकल आवेश से
जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं है वो त्रिज्यतः बाहर की ओर होती है और कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। त्रिज्यतः बाहर की ओर वह अनंत तक जाती हुई प्रदर्शित करते हैं। देखो इन तीर का निशान कहाँ पर है, बाहर की ओर है। तीर का निशान कहाँ पे है, बाहर, यानी कहाँ पर जा रही है, अनंत तक जा रही है। और ये क्या हो रही है, त्रिज्यतः बाहर निकल रही है, पूरी त्रिज्या के अनुदिश क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है। और कहाँ तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। तो ये क्या है, एकल धनावेश के लिए। किसके लिए है, एकल धनावेश के लिए है। तो एक बार मैं और बोल देता हूँ। देखो जब भी तुम पढ़ रहे हो या वीडियो देख रहे हो तो कॉपी पेन साथ में लेके बैठा करो, क्योंकि जितना तुम लिखोगे उतना माइंड में क्या होगा, इजीली फिट हो जाएगा। इसलिए कॉपी पेन लेके इसको नोट डाउन किया करो, नोट्स बनाया करो। तो मैं बोल रहा हूँ कि एकल धनावेश के लिए जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं है वो त्रिज्यतः है कहाँ पर होती है, अनंत की ओर निकलती है। जबकि ऋणावेश के लिए क्या होता है, त्रिज्यतः है अंदर की ओर आती है। अनंत से कहाँ पर आएगी, अंदर की ओर आती है। तो ये इस तरह से बनेगा। ऋणावेश के लिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं त्रिज्यतः है अनंत से अंदर की ओर आती है। ये किसके लिए है, एकल ऋणावेश के लिए, एकल ऋणावेश। तो ये पहला गुणधर्म हो गया। पहला गुणधर्म क्या कह रहा है कि धनावेश के लिए तो त्रिज्यतः बाहर की ओर होती है और ऋणावेश के लिए त्रिज्यतः अंदर की ओर होती है। तो ये पहला गुणधर्म हो गया, याद हो गया होगा, तो इसको लिख लेना। अब दूसरा गुणधर्म देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है ये है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। दूसरा गुणधर्म देखो, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा, जैसे अभी मैंने बताया था विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या दर्शाती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। तो दिशा किधर होगी, यह है विद्युत क्षेत्र रेखा कर अगर अपन क्या डालते हैं, स्पर्श रेखा डालते, क्या डालते हैं, स्पर्श रेखा। तो वह स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो देखो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा ओ या वक्र पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो देखो विद्युत क्षेत्र रेखाओं या वक्र पर खींची गई जो स्पर्श रेखा है वो किसको प्रदर्शित करेगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। जैसे ये है एक विद्युत क्षेत्र रेखा है। अब अपन यहाँ पर इस बिंदु पर, जैसे मान लिया ये 3 बिंदु है, 3 बिंदुओं पर जैसे नाम दे दिया A B C। यहाँ पर तुम्हें क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर अपन क्या डालेंगे, स्पर्श रेखा। तो यहाँ पर EA वेक्टर इस दिशा में होगा, यहाँ पर स्पर्श रेखा डालेंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में होगी। इस जगह पे स्पर्श रेखा डालेंगे तो EC की दिशा इधर होगी। तो इस तरह से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा की यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। तो दूसरा गुणधर्म ये था। तो ये याद हो गया होगा कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर जो स्पर्श रेखा डाली जाती है तो वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। अब देखो तीसरा गुणधर्म, किसी भी आवेश से जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या होती है वह उस आवेश के परिणाम को प्रदर्शित करती है। तो किसी आवेश की विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या उसके आवेश की मात्रा या मान को दर्शाती है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो इससे न्यूमेरिकल भी बनता है कंपटीशन में, एक क्वेश्चन बन सकता है, बना हुआ भी है, कंपटीशन में आया हुआ है। जैसे मान लिया कि एक आवेश है, ये आवेश है, ए आवेश है,
इससे क्षेत्र रेखाएं ये निकल रही है, एक बी है, इसका जो आवेश है ये है QA और इसका क्या है QB है। अब इन दोनों में क्या बताना है, संबंध बताना है, यानी QA बड़ा है QB से, QB बड़ा है QA से, या QA बराबर है QB से, या अपन कुछ नहीं कह सकते। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, बता सकते हो? चार ऑप्शन है, नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखते हैं। ये क्वेश्चन कंपटीशन में आया हुआ है, नीट में आया हुआ है क्वेश्चन। देखो अब यहाँ पर ये नीट का क्वेश्चन है, नीट में पहले आया हुआ क्वेश्चन है। अब इधर देखो ये Q है और ये क्या है QB है। अब यहाँ पर देखो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, देखो इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 है। इसमें कितनी है, 6 रेखाएं है। इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या किसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है। तो QA का मान क्या होगा, QB से ज़्यादा होगा। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह से इससे क्या बन सकता है, क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये इसका हो गया अपन के तीसरा गुणधर्म। अब देखो चौथा गुणधर्म देखते हैं। तो इस तरह से लॉजिक वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए इन गुणधर्मों को तुम्हें याद भी रखना है, क्योंकि बोर्ड में डायरेक्ट गुणधर्म पूछे जाते हैं। अब देखो पांचवा गुणधर्म, पांचवा गुणधर्म भी इंपॉर्टेंट है। अब ये गुणधर्म क्या कहता है कि विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखे एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो क्षेत्र रेखाओं की संख्या है वो संख्या किसके समानुपाती है, ई के समानुपाती है। इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है कंपटीशन में, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट गुणधर्म है। अब देखो इसका अपन एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ये है कि जैसे ये मैंने डायग्राम बना दिया है, एकांक यानी यहाँ पर जो क्षेत्रफल ले रहे हैं, देखो इसको एक बार मैं समझा देता हूँ। विद्युत क्षेत्र में लंबवत रखे एकांक क्षेत्रफल, जो क्षेत्रफल ले रहे हैं वो एकांक यानी फिक्स क्षेत्रफल होना चाहिए। उस फिक्स क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या, जिस क्षेत्रफल में जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ पर तीव्रता भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि संख्या किसके समानुपाती है, तीव्रता के समानुपाती है। तो मान लिया कि एक क्षेत्रफल अपन ने यहाँ पर रख दिया, एक क्षेत्रफल अपन ने यहाँ पर रख दिया और एक क्षेत्रफल अपन ने यहाँ पर रख दिया। ये जो तीनों क्षेत्रफल है ये क्या है, बराबर है। इसको नाम दे दिया अपन ने, इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ये है ए, बी और ये है सी। अब देखो ए बी सी तीनों क्या है, एकांक क्षेत्रफल है। अब इनमें से गुजरने वाली रेखाओं की संख्या देखते हैं। यहाँ पर कितनी रेखाएं गुजर रही है, 1 2 3 4 5, 5 रेखाएं गुजर रही है। यहाँ पर 3 गुजर रही है, यहाँ पर 1 गुजर रही है। तो तीव्रताओं में जो संबंध होगा वी ए ई बी और ई सी, ई ए ई बी और ई सी में क्या संबंध होगा, देखो ई ए में जो रेखा है उनकी संख्या क्या है, ज़्यादा है, तो इसकी तीव्रता बी से क्या होगी, ज़्यादा। और बी की जो संख्या है वो सी से क्या है, ज़्यादा है। तो ये संबंध इससे क्या होगा, प्राप्त होगा। तो ये भी अच्छा न्यूमेरिकल है।
इस तरह का न्यूमेरिकल भी कंपटीशन में आया हुआ है, तो ये गुणधर्म भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद देखो 5 गुणधर्म हो गए। अब छठा गुणधर्म देखो, अब विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती है उसके बारे में भी देखते हैं। छठा गुणधर्म देखते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, नहीं काटती है, क्योंकि जो काटन बिंदु होता है, ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है, ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, आरबीएससी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है क्योंकि काटन बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा या विद्युत क्षेत्र रेखाओं या विद्युत क्षेत्र की दो दिशा प्राप्त होती है जो असंभव है, जो क्या है, असंभव है, इम्पॉसिबल है। अब देखो क्यों असंभव है ये भी देखते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखा है, जैसे मान लिया कि एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है। इस काटन बिंदु पर एक ही जो बिंदु है, इस बिंदु पर देखो, इसके कारण तो इसकी दिशा इधर होगी, इसके कारण इसकी दिशा इधर होगी। तो एक बिंदु की दो दिशा यानी एक आवेश दो जगह है, यानी दो दिशा में नहीं जा सकता है, यानी एक की दो दिशा नहीं हो सकती है। इसका मतलब यह एक दूसरे को नहीं काट सकती है, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटेगी, क्योंकि काटन बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दो दिशा प्राप्त होती है, जो क्या होती है, असंभव होती है, असंभव होती है। तो ये हो गया अपन के छठा गुणधर्म। इसका बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी कारण बताइए कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है। तो कारण ये बता सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दो दिशा प्राप्त होती है जो संभव नहीं है। अब देखो अगला इसका गुणधर्म देखो, सातवां, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है। तो सातवां गुणधर्म ये है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है, नहीं बनाती है। अब देखो कभी भी बंद लूप यानी इस तरह से ये प्राप्त नहीं होगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे देखने को नहीं मिलेगी कि ऐसे दिख रही है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है, तो इस तरह से कभी भी पॉसिबल नहीं है, या ऐसा डायग्राम भी कभी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या नहीं बनाती है, बंद लूप नहीं बनाती है, क्योंकि विद्युत जो क्षेत्र रेखा है वो क्या है, संरक्षण नियम का आवेश है, आवेश संरक्षण नियम का क्या करता है, पालना करता है, इसलिए ये कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है। अब इसके बाद देखो इसका एक और लास्ट गुणधर्म देख लेते हैं। जैसे अभी एकल आवेश के लिए तो देखा था कि रेखाओं के रूप में ये क्या जाता है, बाहर की ओर जाता है, लेकिन जब दो आवेश है, एक तो प्लस और एक है प्लस, दो प्लस प्लस आवेश पास में रखे हुए हैं, या एक प्लस और एक क्या है, माइनस है, तब ये क्षेत्र रेखाएं किस प्रकार से बनेगी। देखो प्लस के कारण अपन ने देखा था, अगर ये नहीं है तो ये क्या होगा, इस तरह से बनेगी। अगर ये नहीं है तो ये इस तरह से बनती है, अपन ने देखा था त्रिज्यता है कहाँ पे जाती है, बाहर की ओर। ये नहीं है तो, है ना, लेकिन जैसे ये रखेंगे तो इसकी क्षेत्र रेखा भी इस तरह से जाएगी। तो अब देखो इसकी ऐसे होगी, इसकी ऐसे होगी, तो क्या होगा कि विद्युत से इन दोनों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो ये जो रेखाएं है ये इस तरह से क्या हो जाती है, वक्राकार यानी मुड़ जाती है। ये वाली रेखा इस तरह से चली जाएगी और ये वाली रेखा भी क्या हो जाएगी, इस तरह से मुड़ जाएगी, सीधी ना रह के क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। तो इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा। और
ये भी इस तरह से क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। इस तरह से ये बन जाता है। तो ये क्या बताती है, एक दूसरे को प्रतिकर्षण को बता रही है। यहाँ पर सीधी नहीं बनेगी। अब देखो यहाँ पर अपन ने देखा था कि क्या होती है, धनावेश के कारण तो बाहर की ओर जाती है इस तरह से, और ऋणावेश में क्या होती है, अंदर आती है। तो अब देखो इसमें क्या, जब दोनों को पास में रख रहे हैं तो क्या चेंजेज हो गए ये देखते हैं। अब देखो ये इस तरह से निकल रही थी, तो ये इस तरह से इसमें क्या, कहाँ पे चली जाएगी, ये इससे इसमें अंदर चली जाएगी, ये वाली इसमें चली जाएगी, और इधर वाली भी ऐसे अंदर चली जाएगी, ये वाली इधर मुड़ जाएगी, ये भी इसमें चली जाएगी, है ना। तो इस तरह से ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, क्योंकि ये प्लस माइनस को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो ये जब दो आवेश रखे हुए हैं तो इस तरह से क्या बनती है, क्षेत्र रेखाएं प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया अपन के विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म वाला टॉपिक। अब देखो एक और टॉपिक अपन देखते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा यानी जो विद्युत क्षेत्र है वो विद्युत क्षेत्र एकल आवेश के कारण कितना प्राप्त होता है वो देखते हैं। तो एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। अब देखो एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र अपन को निकालना है। अभी देखो मान लिया कि किसी निकाय में एक क्या है, आवेश है। इस आवेश को अपन ने मान लिया क्या है, Q है। अपन ने देखा था इस पर किसी अन्य यानी r दूरी पर अपन को क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। r दूरी पर विद्युत क्षेत्र यानी ये मान लिया A बिंदु है, यहाँ पर अपन को क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अपन क्या रखेंगे, परीक्षण आवेश Q0 रखेंगे। आ रही बात समझ में। तो अब इन दोनों के मध्य क्या लगेगा, बल लगेगा। इस बल की दिशा किधर होगी, F वेक्टर इस दिशा में होगा। तो अपन ने कल विद्युत क्षेत्र की परिभाषा पढ़ी थी। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या थी, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार विद्युत क्षेत्र की परिभाषा के अनुसार अपन ने देखा था कि जो विद्युत क्षेत्र होता है E किसके बराबर होता है, F/Q0 के इक्वल होता है। आ रही बात समझ में। F अपॉन क्या होता है, Q0। अब देखो F का मान क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, कूलाम बल लग रहा है। तो कूलाम बल किसके बराबर होगा, ये अपन ने पढ़ चुका है। कूलाम बल किसके बराबर होता है, K Q1 Q2। Q1 तो क्या है Q और Q2 क्या है Q0, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R है, तो R²। ये F होगा। तो F का मान अपन यहाँ पे रख देते हैं K Q0 अपॉन R²। ये तो हो गया F की वैल्यू, और अपॉन में क्या आएगा, Q0। अब देखो यहाँ पर Q0 से Q0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, K Q अपॉन R²। तो ये एकल आवेश के कारण क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र। इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं। तो विद्युत क्षेत्र का अब फॉर्मूला क्या हो गया, K Q अपॉन R² होता है। अब यहाँ से देखो तो विद्युत क्षेत्र दूरी के क्या है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी ये भी व्युत्क्रमानी यानी जो वर्ग व्युत्क्रमानी नियम का क्या करता है, पालना करता है। अब देखो विद्युत क्षेत्र 1/r² के क्या है, समानुपाती है। तो ग्राफ देखते हैं, ग्राफ इंपोर्टेंट है। E है और किसके मध्य ग्राफ बनाना है, 1/r² के। देखो 1/r² की तो क्या है, समानुपाती है। समानुपाती का ग्राफ इस तरह से बनता है। एक और ग्राफ अपन बनाते हैं, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, या चलो यहीं पे बना देते हैं। ये है E और ये है R। E और R के मध्य बनाना है। अब देखो R के क्या है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ इस तरह से बनेगा। तो इस तरह से ये दोनों ग्राफ भी इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया अपन के एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन न्यूमेरिकल सोल्व करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंसेप्टिव न्यूमेरिकल अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन करने वाले हैं। इसलिए
आज के लिए अपन इतना ही पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।